नौयन सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रही? ये लीजिए काली घाट का प्रसाद। मैं लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देरी हो गई, पर मैं अभी रसोई में जाती हूँ और दोपहर के 1 बजे से पहले खाना तैयार हो जाएगा। टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगी। दादा और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी नयन। हाँ बेटी, क्या है कि परसों से देवी पक्ष शुरू हो रहा है, माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है, और तुम तो जानती हो कि ललिता की मौत का दुख, उसका शोक हम सब पर अभी भी छाया हुआ है, और ये साल हम सबके लिए अशुभ का भी है। तो हम सोच रहे थे कि इस साल अगर दुर्गा पूजा ना करे तो। नहीं बाबा, भरी महल की प्रथा कभी टूटी नहीं है, और ललिता माँ की आत्मा भी कभी नहीं चाहेंगी कि ऐसा हो। रथ यात्रा के दिन से माँ दुर्गा की मूर्ति बन रही है, तो अब इसे रोक देना सही नहीं होगा। बल्कि अभी तो इस घर को माता के पावन आशीर्वाद की जरूरत है। और माँ ललिता की मौत इस साल थोड़ी ना, बहुत पहले ही हो चुकी है। बस खबर हमें अभी मिली ना, तो इसलिए हमारा औषध तो वैसे भी नहीं बनता, तो ये पूजा होने दीजिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी परी महल में माँ दुर्गा का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। एक मिनट। नयन बाईपास मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्टैक्ट मिला है, और बर्थ रिकॉर्ड वो सिर्फ फैमिली के किसी मेंबर को ही दिखाएंगे, किसी बाहर वाले को नहीं। तो अब शाओली दी को मुर्दा साबित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो फिर छोटो माँ, खोलिए अपना संदूक और बाहर निकालिए उस प्राचीन यंत्र को जो हर बंगाली के घर में साल में सिर्फ एक सुबह के लिए जागता है, यानी कि हमारा रेडियो। क्यों? मैं समझी नहीं। अरे परसों से देवी पक्ष शुरू हो रहा है, मतलब कल महालया है, पितृपक्ष का आखिरी दिन। और महालया के दिन हम क्या करते हैं? सुबह सुबह जगते हैं और महिषासुर मर्दिनी सुनते हैं। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई। कल महालया है, पितृपक्ष का अंत, वो दिन जब पितरों की आत्मा धरती पर आती है अपने परिवार से तर्पण और पिंड दान लेने, ताकि वो मुक्ति पा सके। हाँ, सबको पता है। तुम कैसे भूल गई महालया के बारे में? अगर कल शाओली दी का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को ये शरीर छोड़ना ही होगा। यही मौका है साबित करने का कि वो मर चुकी है। अब बाबा, कल महालया है तो डॉक्टर बाबू मोहर महुआ को ललिता माँ के लिए भी तर्पण करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं शुजो को बोलता हूँ। हाँ। लेकिन बेटी, ये तो घर की बहुएं भी करती है ना, तुम नहीं करोगी? बाबा भूतनाथ ने मुझे सभी अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी दी है, तो इसीलिए मुझे उनके लिए अलग जगह तर्पण करना होगा। हाँ हाँ ठीक है बेटी, तुम्हारा जो धर्म है वो तो निभाना ही होगा। एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम ललिता माँ के तर्पण में शाओली दी को बैठने के लिए कह दें? बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं उसको बोलने की। और वो किस हक से बैठेगी वहां? दादा, अगर नयन कह रही है ना तो कुछ सोच समझ के कह रही हो, है ना नयन? संसार शक्ति लेकी ना पालन हेतु अन्नधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। शाओली दी, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। एक अच्छी खबर है, कल सुबह आपको ललिता माँ के लिए तर्पण करना है, और गंगा जल में डुबकी लगाकर। लगा पाएंगी ना? यही मौका है, शाओली दी को तर्पण करना होगा और मैं शाओली दी का तर्पण करूंगी। देखते हैं वो अपना सच कितनी देर तक छुपा पाएंगी।
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे छोटो माँ मोहर, देखिए ना, शाली दी मना करी तर्पण करने से। क्यों मना कर रही हो? देखो वैसे तो तुम पूरे दिन बहू हूँ ये रट लगाए घूमती रहती हो। अब जब वाकई में बहू की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो मना कर रही हो। चुप। Just tell them, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सुबह सुबह ठंडे पानी में तर्पण कैसे करूंगी मैं? तबीयत खराब है? पिछले 2 दिन से तो यहाँ वहाँ घूम रही हो घर में। मेरे पीछे पीछे अस्पताल भी चली गई, तो तर्पण क्यों नहीं कर सकती? और जब बाबा ने कहा है कि बहू होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, then you must। ठीक है, कर लूंगी। गुड गर्ल। किस चाल में फंस गई मैं? देखिए, इस बार तो मैंने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा। ये आपके अपने परिवार का फैसला है, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो उन्हीं पर निकालिए। शॉली तुम अभी तक लेटी हुई हो, हम सब नहा धोकर तैयार भी हो गए। कल रात से बहुत तेज बुखार है मुझे। हाँ बुखार तो है, मैं दवाई दे देता हूँ। कई सारी शक्तियां तो बेकार हो गई मेरी। कम से कम शरीर का टेम्परेचर तो अभी भी बढ़ा सकती हूँ। शुरजो, मैं भी चलती हूँ। बस 10 मिनट दो, मैं तैयार हो जाती हूँ। अपनी सासू माँ का तर्पण मैं ही करूंगी। ठीक है, तुम साथ चलो, पर घाट पे बैठे रहना, पानी में उतरना नहीं। और मैं एक शॉल लेके आता हूँ, शॉल लेके चलोगी तो ठंड कम लगेगी। तो क्या तर्पण नौयन करेगी? इससे तो अच्छा है बचाओ ही। तर्पण नौयन नहीं करेगी, वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गई है। तो चलना है तो चलो, मैं तो घर पे आराम करूँ। मोहन सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रही?